हेलो गाइस, वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। आज का वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी का 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर उससे भी पढ़ लें। एक एक क्वेश्चन जो है कि आपको रिविज़न कराया जाएगा और साथ में जो है कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप साइंस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो साथ में जो है कि रिविज़न होते जाएगा, तो जिससे कि आपको साइंस से एक भी क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में नहीं छूटेगा। रेलवे का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कोई भी अगर क्वेश्चन पूछनी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। आपको जिस भी मीडियम में देखनी हो आप लोग देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूजा टेक्निकल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर जो है कि ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो का लिंक भी जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करें। फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, ये थर्ड वीडियो है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाने वाली हूँ, जो कि कोई भी आपको साइंस का जो है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो जो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा होता है वो पानी का बना होता है। जो मानव शरीर के कुल वजन का 65% जो है कि वाटर पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वाटर। देखिए, मानव शरीर में जो है कि 4 एलिमेंट जो है कि मुख्य रूप से पाए जाते हैं, वो भी साथ में ध्यान रखें। पहला ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा कार्बन और चौथा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्ग में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मार्ग में जो प्रकाश के पार्टिकल होते हैं उस प्रकीर्णन को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। एक हम कोलाइडी विलयन लिए हैं जिसमें कि प्रकाश के पुंज को जो है कि गुजार रहे हैं। तो प्रकाश के पुंज को जैसे ही गुजारा जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रकाश के पुंज जो है, कोलाइडी विलयन जो है प्रकाश के पुंज को क्या करेगा? बिखेर देगा और ये शंकु की तरह चमकता हुआ शंकु के आकार में दिखाई देगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसका एक और जो है कि सटीक एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं। अंधेरे कमरे में आती हुई प्रकाश की किरण को आप लोग देख सकते हैं, उस प्रकीर्णन को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? देखिए, फोटोट्रोपिज्म जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रकाशानुवर्तन को। इसको समझने का हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए, फोटोट्रोपिज्म में किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित हो। प्रकाश उद्दीपन से क्या हो? प्रभावित हो। और यह सबसे अधिक पौधों में ही देखा जाता है, जो अक्सर सूर्य जैसे प्रकाश स्रोतों के दिशा में क्या क्या होते हैं? बढ़ते हैं। यही कारण है कि वनस्पति, इट मीन्स की पेड़ पौधे ऊपर की ओर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और इससे एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि वनस्पति जो है ऊपर की ओर क्यों बढ़ते हैं? फोटोट्रोपिज्म के कारण, है ना। और ये जो होते हैं पौधे के अलावा एक और चीज में होता है फफूंदी, जिसको फंगस में भी देखा जाता है। फोटोट्रोपिज्म ये भी जो है ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पौधे की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, यानी कि प्रकाश की दिशा में पौधे को बढ़ना को क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? ये कहने का मतलब हो गया। तो देखिए, सबसे पहले हम एटम बना लेते हैं। ये एटम हो गया, एटम ये जो हो गया ये नाभिक हो गया। क्या हो गया? नाभिक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये नाभिक हो गया। और नाभिक में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ये 2 चीज़ पाया जाता है और ये धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं? धनावेशित। और इसकी बाहरी कक्षा में जो पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग जो है कि मूल कण भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मूल कण। और साथ में ये भी ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने और प्रोटॉन की खोज जो है कि गोल्डस्टीन ने की। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ को क्या कहा जाता है? रीढ़ को यानी कि बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए, बैकबोन को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कोड, जो कि पीठ के बीचों बीच जो है कि पाया जाता है स्पाइनल कोड, और ये हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम से जो है कि अटैच होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको और भी हम यहाँ पे ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फीमर। फीमर क्या है? ये सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो क्या होता है? फीमर। जो कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। जांघ में ये पाया जाता है फीमर। और दूसरा क्या है? रिब्स। रिब्स देखिए, ये फेफड़ा में पाया जाता है। एक साइड, लेफ्ट साइड 12 और राइट साइड 12, तो 12 मिलकर इसमें क्या हो गया? 24 हड्डी पाया जाता है रिब्स में। और ये तो दोनों तरफ को हो गया, लेफ्ट राइट का, और उसके बीचों बीच जो है कि जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे रिब्स पाया गया, और इसके बीचों बीच जो है कि एक और हड्डी पाया जाता है। तो टोटल मिला के 25 हड्डी आप लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग पूछे लेफ्ट राइट तो इधर 12 और इधर 12, तो यानी कि 24 हो गया। उसके बाद यहाँ पे साथ में जानेंगे, एक एक करके हम जानते चलेंगे हड्डी के बारे में भी। देखिए, रीढ़ जो होता है, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड कुछ इस तरीके से होता है। स्पाइनल कोड, इसमें जो पाया जाता है हड्डियों की संख्या, वो हड्डियों की संख्या इसमें 26 होता है। और अगर बच्चा में पूछा जाए कि बच्चों में स्पाइनल कोड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो बच्चों में पाया जाता है 33। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरुदंड स्पाइनल कोड भी बोलते हैं इसको, और केसेरू दंड भी बोलते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाएगा। स्पाइनल कोड, बैकबोन, बैकबोन को बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। एक पनडुब्बी एक सोनार पल्स का उत्सर्जन करती है। क्या करती है? देखिए, सोनार जो होता है वो समुद्र के अंदर छुपी हुई वस्तुओं को पता लगाने में इसको यूज़ करते हैं। तो एक पनडुब्बी एक के सोनार पल्स का उत्सर्जन करती है, जो कि क्या होता है, 2 सेकेंड में पानी के नीचे मौजूद चट्टान से टकराकर लौटती है। यदि समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकेंड है तो चट्टान की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चट्टान की दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि किसी ध्वनि स्रोत से निकली हुई ध्वनि d दूरी पर स्थित है और किसी परिवर्तक सतह से टकराकर t समय बाद सुनाई देता है, तो अब क्या होता है, तब एक फॉर्मूला होता है d इक्वल टू, यानी कि उसका जो डिस्टेंस होता है ना, d इक्वल टू VT/2 होता है, या ऐसे कह सकते हैं, यानी कि 2D इक्वल टू VT। क्या? 2D इक्वल टू VT हो गया। तो इसी फॉर्मूला से जो है कि ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए, टाइम गिवन है, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड, और यहाँ पे भी जो दिया हुआ है भी 1500 मीटर पर सेकेंड। यूनिट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी सेकेंड में है, और जो यहाँ पे भी दिया हुआ है 1500 मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। दूरी पूछ रहा है तो d इक्वल टू हो जाएगा VT/2 हो जाएगा। भी कितना दिया हुआ है? 1500 मीटर पर सेकेंड इंटू t जो है 2 और बटा 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या? 1500 मीटर हो गया। क्योंकि दूरी पूछ रहा है तो मीटर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को क्या कहा जाता है? द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो उसको हम बोलते हैं सोमा। क्या बोलते हैं? सोमा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक स्थान पर बड़ी संख्या में लगाई गई वायु चालित टरबाइनों के सेटअप को क्या कहा जाता है? देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उस सेटअप का पूछा गया, और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसी को मैं जो है कि करवा रही हूँ आरआरबी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उस सेटअप को जो बोलते हैं हम लोग पवन ऊर्जा फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन एक और हम बताते हैं इसका फॉर्मूला, जो कि बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जिप्सम जो होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। देखिए ये ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ऑप्शन में ये भी गिवन है और एक ये भी गिवन है, CaSO4 हाफ H2O ये भी गिवन है। तो ये होता है जिप्सम। ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा ये जिप्सम होता है। और जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं ना, तो ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तब जाके इसका फॉर्मूला हो जाता है CaSO4 हाफ H2O में ये कन्वर्ट हो जाता है। हाफ H2O जो है कि बाहर निकल जाता है जल। तो ये हो गया जिप्सम का सूत्र, और ये जो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का 1/2H2O वाला, CaSO4 1/2H2O। और ये जो हो गया ये आपका जो है जिप्सम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो देखिए इसमें पूछ रहा है, सिंबल पूछ रहा है सल्फर, सल्फर एस, जिसका संकेत एस होता है। और इसका एटॉमिक नंबर के बात करें, रोल नंबर के बात करें, तो इसका सल्फर का क्या होता है? 16 होता है, 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? आवेश पूछा है। आवेश को यूनिट जो होता है कूलाम्ब होता है, जिसे C से इंडिकेट करते हैं, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ में हम जो है कि इसका मास भी याद रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg के बराबर होता है इसका मास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? क्षारीय पूछा है, यानी कि बेस पूछा है। क्षारीय के इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, और इसमें पता करना है कि कौन क्षारीय है। तो देखिए क्षारीय का पहचान क्या है कि OH लगा रहेगा। तो इसमें कौन ऑप्शन में जो है कि OH लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं NaOH, जिसको बोलते हैं क्षारीय, ये क्षारीय है। देखिए और आपको अगर अम्लीय पता करना हो, अम्लीय एसिड, इट मीन्स एसिड पता करना हो, छांटने के लिए रहेगा कि एसिड इसमें कौन सा है। तो देखिए H+ आयन देगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। और OH- देगा वो क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। तो अगर H रहा, जैसे कि HCl इसमें H है, तो ये क्या हो गया? अम्लीय हो गया। और यदि H नहीं रहे तो आपको क्या ध्यान रखना? O जैसे दिया हुआ रहता है CO2, तो ये क्या है? अम्लीय ही है। तो देखिए कैसे, यदि ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक रहे तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और क्षार की तो पहचान आप कर ही लेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो वो जो है इसका सही ऑप्शन होगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं? तो देखिए वो जो होता है वो अनुदैर्ध्य होता है। अनुदैर्ध्य इसका सही ऑप्शन होगा। अनुदैर्ध्य की पहचान आप कैसे करेंगे? ये समांतर में जो है कि कंपन करेगा इस तरीके से। और अनुप्रस्थ जो है कि इस तरीके से होता है, ये अनुप्रस्थ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इसे अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रोसेस को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझते हैं। सोडियम क्लोराइड इट मीन्स की NaCl, Na पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज होता है। इसको हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं। तो देखिए इससे हम क्या करते हैं? पृथक्करण, इट मीन्स कि इससे नमक और वाटर को अलग करना। तो क्या करेंगे? इसको हम गर्म करेंगे। NaCl को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो जैसे हम हीट देंगे तो क्या होगा?
कि वाटर जो है कि एवोपरेट हो जाएगा, वाटर क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा, और जो नमक होगा वो इस बर्तन के नीचे जो है कि बैठ जाएगा। तो अलग कर लिए, और इसी प्रोसेस के हम क्या कहें, ऊर्ध्वपातन, यानी कि अलग करने की विधि को हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है कि NaCl यानी कि नमक और वाटर को अलग किए। तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घावों से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, घाव जो होता है उसमें से सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड निकलते रहता है। उस लिक्विड को पूछा है कि उस लिक्विड को क्या कहते हैं। उस लिक्विड को हम लोग पूस बोलते हैं, मवाद बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जेट विमान उत्सर्जन में मौजूद प्रमुख एरोसोल प्रदूषक है। तो वो जो एरोसोल प्रदूषक है वो है फ्लोरोकार्बन। क्या है, फ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो सौर भट्टी होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का जो है कि उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्यों कहते हैं सौर भट्टी में सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो एक जगह पर क्या होता है, इकट्ठा किया जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, के अलावा अधातुएं, यानी कि किसके अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। तो अधातु जो है कि ग्रेफाइट हो गया, और इसके अलावा जो है कि अधातुएं जो है विद्युत की कुचालक होती है। डेंड्रीमर में प्रयुक्त नैनो आकार के रेडियल समित अणु होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर सकता है। तो इसमें कौन जो है खुद से खुद जो है कि हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फलियां। क्या बोलते हैं, फलियां। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं वो भी साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आवर्त सारणी जो होता है, पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है वो समूह संख्या में यानी कि ग्रुप नंबर में दर्शाया जाता है। अब हम समझते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं। तो उसके लिए हम एक परमाणु बना लेते हैं। तो ये एटम हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। देखिए ये बाहरी कक्षा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है कि चक्कर काटते रहता है। तो बाहरी कक्षा में के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। और इस साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर के कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ग्रुप नंबर आवर्त सारणी में जो है कि इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो है कि समीकरण दिया गया है और इसमें पूछा है कि ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। जो ऑक्सीकृत होगा वो HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में एक जो है कि विशेष क्रम में भरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों को जो है कि एक विशेष क्रम में भरने की प्रक्रिया को अफबाऊ नियम बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अफबाऊ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाते हैं। तो मानव शरीर की कोशिका में ऑप्शन के अनुसार 23 जोड़ी जो है कि गुणसूत्र पाया जाता है। जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी हो जाएगा और ऐसे पूछे तो 46 हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को दुगना हो जाए तो इसमें प्रवाहित होने वाले धारा का प्रवाह जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, V बराबर I/R। इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अब देखिए विभवांतर बोल रहा है कि दुगना हो जाए, विभवांतर क्या हो जाए, दुगना होगा। और करंट पूछ रहा है कि करंट जो है कि बताइए कि क्या होगा। तो करंट इससे निकल जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब V को क्या कर दे रहा है, दुगना कर दे रहा है, तो 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया कि करंट भी क्या हो गया, दुगना हो गया। करंट दुगना, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा।
आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम और भी वीडियो जो है कि कंटिन्यू करते रहेंगे और भी साइंस का क्वेश्चन लाएंगे और साइंस का थ्योरी क्लास भी हम करवाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।